वेल, आइए डिस्कशन करते हैं आज सब सीक्वेंसेस का। सीक्वेंसेस को हमने पढ़ा, सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस सीखी अलग अलग तरह से। आज हम बात कर रहे हैं सब सीक्वेंसेस की। सब से मुझे पता लगता है पार्ट। सब सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस का पार्ट आपके पास एक नई सीक्वेंस और बना देगा जी, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द सब सीक्वेंस। वो भी एक सीक्वेंस होता है। तो an मेरे पास एक सीक्वेंस है और n1 n2 nk be the sequence of the positive integers such that I greater than j implies ni is greater than nj। क्या मतलब हुआ इसका? an आपके पास एक सीक्वेंस है, उससे कुछ लेना देना नहीं है इससे, यानी n1 n2 nk यानी आपने कुछ नंबर्स को अरेंज कर लिए, ठीक है, जिसमें ये और ये सारे मिलकर के एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं अगर i j से बड़ा है, जैसे 2 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब n2 जो है वो n1 से बड़ा है जी, ऐसा कुछ बोला गया यहाँ पर। कहते देन द सीक्वेंस an1 an2, यानी कहने का मतलब ये हुआ पहले ये फिर ये इस तरीके से आपके पास नंबर्स आते चले जा रहे हैं। तो an1 an2 ank written as the ank sequence is called the subsequence of an। ठीक है, तो n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास डिफरेंट मेंबर्स जनरेट होते जा रहे हैं जो कि उस सीक्वेंस an का ही पार्ट है, an में से ही आ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? सब सीक्वेंस बोल रहे हैं। अब कहते हैं i ग्रेटर देन j implies ni is greater than nj guarantees that the order of a and k is same as the order of a। क्योंकि जिस ऑर्डर में ये है, ये अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपके पास यानी आपके पास जो ये an के मेंबर्स अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसकी सब सीक्वेंस के मेंबर्स भी उसी ऑर्डर में ही हैं जी, ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। जैसे एक एग्जांपल चलिए लिखते हैं, जैसे मान लीजिए n स्क्वायर मेरे पास एक सीक्वेंस है। चलिए मैं इस n स्क्वायर के मेंबर्स को लिखता हूं। n स्क्वायर के मेंबर्स मेरे पास आएंगे 1 स्क्वायर यानी 1, 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9, 4 स्क्वायर मीन 16, 5 स्क्वायर मीन 25 और इस तरीके से लाइक दिस। ये मेरे पास डिफरेंट मेंबर्स इस n स्क्वायर के जनरेट होते जाएंगे। अब अगर इस सीक्वेंस में अगर मैं केवल ऑड वाली वैल्यूज को कंसीडर कर लूं तो 1 देन 9 देन 25, तो ये जो सीक्वेंस मेरे पास हो गई ये 2n माइनस 1 स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो भी मेंबर्स आए दे आर द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। n की वैल्यू 1 पर ये आ गया, 3 पर ये आ गया, 5 पर ये आ गया, तो डिफरेंट मेंबर्स इसमें से। तो आपने कहा 2n माइनस 1 स्क्वायर इज द सब सीक्वेंस ऑफ n स्क्वायर, यानी दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ द n स्क्वायर। इज इट फाइन? करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे आपके साथ। देखिए किस तरह से। यह एक स्टेटमेंट है मेरे पास, यह कहा गया इफ ए सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू l, यानी an मेरे पास एक सीक्वेंस है और दैट कन्वर्जेस टू l, यानी आपने लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी लिया और आपके पास उस सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस पॉइंट है दैट इज l, तो कहते सब सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस टू l, तो उस सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस है दैट ऑल्सो कन्वर्जेस टू l, यानी आप सीधी बात कह सकते हैं सीक्वेंस एंड इट्स
subsequence converges to the same limit। ठीक है, एक ही लिमिट पर, एक ही लिमिट पॉइंट पर ये कन्वर्ज करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसमें क्या बोला, फाइंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस दिस, ऑल्सो फाइंड द सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू दीज लिमिट पॉइंट्स। देखिए मेरे पास क्या गिवन है, 2 प्लस -1 टू द पावर n, ये मुझे एक सीक्वेंस गिवन है। आइए पहले इस सीक्वेंस के मेंबर्स को लिखते हैं। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मेरे पास -1 आ जाएगा, तो 2 - 1 दैट गिव्स 1। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये +1 हो जाएगा, 2 + 1 3। फिर आपके पास 3 पुट करेंगे, देन 1 3 1 3। तो इस तरीके से आपके पास जो भी मेंबर्स आ रहे हैं वो मेरे पास या तो 1 आ रहा है या 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी करके भी पहुंचेंगे आप, तो मेरे पास लास्ट में जाकर के या तो 1 आने वाला है या 3 आने वाला है। तो ये जो 1 और 3 मेरे पास हो गए, दीज आर द लिमिट पॉइंट्स। तो कहता है इट हैज 2 लिमिट पॉइंट्स, और वो लिमिट पॉइंट्स क्या क्या हो गए, 1 and 3, 1 and 3। तो 2 लिमिट पॉइंट्स मेरे पास हो गए। अब आपने देखा कि जब ऑड वैल्यूज ली आपने, यानी ये अगर इसको आप an मान के चलते हैं, तो ऑड वैल्यूज जब आपने कंसीडर की तो आपके पास हर एक केस में 1 आया और आपने बोला कि दिस कन्वर्जेस टू 1। तो a2n-1 आपके पास एक सब सीक्वेंस हो गई विच कन्वर्जेस टू 1, और a2n आपके पास जो कि हमें बार बार 3 देता है, that converges to 3। तो these are the limit points of the sequence, और उसकी सब सीक्वेंस हो गई जो कि ऑड वाली वैल्यूज आपके पास जो है 1 पर कन्वर्ज कर रही हैं और इवन वाली 3 पर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां if each of the two subsequences a2n-1 and a2n of the sequence an converges to L, then show that sequence an converges to L also। करेक्ट। तो आपसे बोला गया कि सब सीक्वेंसेस, पहले अभी आपने सीखा था कि सीक्वेंस जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है उसकी सब सीक्वेंस भी उसी पर कन्वर्ज करती है। अब यहां कहता है सब सीक्वेंस हैं 2, a2n-1 a2n, दोनों की दोनों L पर कन्वर्ज करती हैं। तो शो करना है कि सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस टू L। आइए इसके प्रूफ पर आते हैं। अब यहां पर आपको गिवन है कि द सब सीक्वेंस a2n-1 जिसके मेंबर्स आपके पास आएंगे a1 a3 a5, ये मेंबर्स मेरे पास आ रहे हैं और वो सारे के सारे L पर कन्वर्ज कर रहे हैं। a2n के मेंबर्स मेरे पास आएंगे a2 a4 a6 लाइक दिस। अब
this converges to L, this also converges to L. अब कोई सीक्वेंस किसी L पर कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एनी एप्सिलॉन greater than 0 there exist m1 and m2 such that a2n minus 1 minus L less than epsilon for all n greater than equal to m1 और साथ ही साथ a2n minus L less than epsilon for all n greater than equal to m2. ठीक है, यही कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आपके पास होती थी जी। अब यहां पर n ग्रेटर देन m1 और ये m2, अगर मैं इस m1 और m2 का मैक्सिमम चूज कर लूं तो ये दोनों की दोनों सीक्वेंसेस, यानी आप अगर बोलें कि लेट m is maximum of m1, m2, तो तब क्या होगा? तब आपके पास ये दोनों के दोनों a2n minus 1 minus L less than epsilon होगा for all n greater than equal to m, और साथ ही साथ a2n minus L ये भी सेटिस्फाई करेगा for all n greater than equal to m, क्योंकि ये m उन दोनों में से मैक्सिमम को हमने चूज कर लिया। तो अब अगर आप इन दोनों को एक साथ कंबाइन करें, देन फ्रॉम दैट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड डाला था पीछे हमने, देन फ्रॉम दैट फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? हम डिक्लेयर कर सकते हैं an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और an कौन है? an तो सीक्वेंस है जी, ये सब सीक्वेंसेस थे जी। तो आपने कहा सो an कन्वर्जेस टू l, an क्योंकि सीक्वेंस मेरे पास थे, यही प्रूव करना था जी। इज इट फाइन? वेल, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन है, ये मेरे सामने बड़ा अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। कहते an इज ए सीक्वेंस सच दैट a2, a4, a6 यानी इवन वाले मेंबर्स धीरे धीरे इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, और a5, a3, a1 और ऑड वाले मेंबर्स धीरे धीरे डिक्रीज की तरफ जाते हैं जी। यानी an आपके पास एक सीक्वेंस है जिसके मेंबर्स कुछ इस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं। नंबर 1 डाल दिया हमने इसको। एंड द सीक्वेंस bn मेरे पास एक सीक्वेंस है जहां पर bn यानी उस bn नाम की सीक्वेंस के जो मेंबर्स हैं वो कैसे आ रहे हैं जी? an नाम की सीक्वेंस के ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर मेंबर्स के डिफरेंस से मेरे पास bn नाम की सीक्वेंस बन रही है जी। कन्वर्जेस टू 0, कहते हैं दिस bn कन्वर्जेस टू 0, देन शो दैट द सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, आइए जी बड़े ध्यान से देखते हैं जी। हमें देखिए सबसे पहले क्या गिवन है जी। आपने देखा हमें जो सीक्वेंस के मेंबर्स गिवन है a2, a4, a6 यानी a2n वाले मेंबर्स की पहले मैं बात कर रहा हूं जी। ठीक है, और फिर मैं बात कर रहा हूं आपसे
ऑड वालों की A1, A3, A5 अप टू A2n माइनस 1। ठीक है, दीज आर द टू सब सीक्वेंसेस, दोनों की दोनों आर द टू subsequences of the sequence A। ठीक है, अब आइए जी नंबर 1 को देख करके हम क्या कह सकते हैं। देखिए जी, नंबर 1 को देख करके हमने क्या देख रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं A2, A4, A6, इस तरीके से ये मेरे पास क्या है, सब सीक्वेंस है और धीरे धीरे मेंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और लास्ट में देख रहे हैं A1 आ गया जी, बाउंडेड अबव बाय A1 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग and bounded above by A1। तो जब सीक्वेंसेस हमने डिस्कशन किया था तो कन्वर्जेंस की एक थ्योरम थी हमारे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो कोई सीक्वेंस और उसका कोई बाउंड भी हो, बाउंडेड अबव हो तो हम उसको कन्वर्जेंट बोल दिया करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी ये जो A2n है नाम की सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। A2n नाम की जो सब सीक्वेंस है AN से आई है तो कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है तो हम ये मान लेते हैं कि भी किसी L पर जाती है जी, तो हमने लेट किया लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी A2n converges to L, A2n converges to L। अब आइए जी बात करते हैं ऑड वाली सब सीक्वेंस की जी। ऑल्सो A2n माइनस 1 वो तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, A2n माइनस 1 को भी अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जी A5, A3, A1 और इस तरीके से स्टार्टिंग में था उसमें A2। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये डिक्रीज की तरफ जा रही है और बाउंडेड बिलो बाय A2, यानी A2n माइनस 1 is monotonically decreasing and bounded below by A2। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, बाउंडेड बिलो हो तो आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि A2n माइनस 1 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी A2n माइनस 1 दैट गोज टू n। ठीक, दैट गोज टू n। अब हमें कुछ पीछे गिवन भी था, एक Bn नाम की सीक्वेंस भी गिवन थी जी मुझे,
bn नाम की सीक्वेंस थी जो ऑड वाले मेंबर्स और इवन वाले मेंबर्स के डिफरेंस से जनरेट हो रही है जी। तो वी आर गिवन bn is equals to a2n minus 1 माइनस a2n। अब अगर मैं इसका भी कन्वर्जेंस देखूं, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी ऑफ bn, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी ऑफ a2n minus 1 एंड लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, बल्कि ऐसा हमको करना चाहिए था, इसको l डैश लेना चाहिए था, है ना, वो l पर और ये l डैश पर। लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी ऑफ a2n। अब आपको बोला गया था कि लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी ऑफ bn दैट कन्वर्जेस टू 0, तो दिस गिव्स मी 0, दिस गिव्स मी l, दिस गिव्स मी l डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि l डैश एंड l आर इक्वल, दोनों आपस में इक्वल है जी। इसका मतलब ये हुआ कि सब सीक्वेंस के जो मेंबर्स हैं वो कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, करेक्ट, विच शोज thus two subsequences converges to the same limit। अभी पीछे हमने एक थ्योरम डिस्कशन किया था, क्या था जी वो थ्योरम? वो था जी, इफ ईच ऑफ द सबसीक्वेंसेस ऑड एंड इवन कन्वर्जेस टू द एल, तो कहता है वो सीक्वेंस भी उसी एल पर कन्वर्ज करेगी जी। तो इस थ्योरम का यूज करेंगे हम वहां पर कि दोनों की दोनों सब सीक्वेंसेस एक ही लिमिट पर कन्वर्ज कर रही हैं, तो आपने कहा सेम लिमिट एल, सो द सीक्वेंस an also converges to the limit l। ठीक है, इजी है, आसानी से समझ में